जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में अपन ने शुरू किया था 1900 से लेकर 1950 तक की हिस्ट्री। ठीक है, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे पढ़ेंगे। 1929 तक हम डेट वाइज कवर कर चुके हैं मोस्ट। ठीक है, तो अब 1929 से आगे आज शुरू करते हैं 1930 से। ठीक है, तो 1930 में क्या हुआ था? 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो क्वेश्चन आता कहाँ से शुरू हुई थी? ये हुई थी साबरमती आश्रम। ये साबरमती आश्रम वही है जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। 1915 को इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। ठीक है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, यहाँ पहुँचकर दांडी पहुँचकर इन्होंने नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, 6 अप्रैल लास्ट डेट थी। तो 6 अप्रैल 1930 से ही क्या हो गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो शुरू तो हो गया था, लेकिन चलने कहाँ दे रहे थे? 1931 में इसको बंद कराने के लिए गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1931 को हुआ था। क्यों हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करवाने के लिए हुआ था। तो गांधी जी को वापस लेना पड़ा ये आंदोलन। पर गांधी जी कहाँ रुकने वाले थे? उन्होंने वापस शुरू कर दिया 1934 को। बोला नहीं मानूंगा मैं। तो उन्होंने आज़ादी पाने में बहुत भूमिका निभाई थी। इससे पहले असहयोग आंदोलन चलाया था, फिर सविनय चलाया था। कर तो रहते बहुत कुछ हो नहीं रहा था। अब आता है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, 1930, 1931, 1932। ठीक है, तीनों में क्वेश्चन आता है कि भाग किसने लिया था? तीनों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों सम्मेलन में भाग लिया, लेकिन महात्मा गांधी ने केवल एक में भाग लिया था, वो था 1931 वाला। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? वो था 1924 को बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। 1924 को बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है कि गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो कब किया? पहला बार गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। जो पढ़ाई करने गए थे लोग की, तो वहाँ पे सत्याग्रह का प्रयोग किया था। लेकिन इंडिया में कब किया था? 1917 को सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। और कौन सा था वो? चंपारण वाला, चंपारण में। ठीक है, चंपारण भी 1917 में हुआ था, चंपारण आंदोलन। ठीक है, अब आता है 1939 को। इस समय क्या हुआ था? चुनाव चल रहे थे, चुनाव हो रहे थे। तो महात्मा गांधी ने पट्टाजी सीतारमैया, भारतीय क्रांतिकारी थे ये भी, पट्टाजी सीतारमैया को खड़ा किया था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी खड़े हुए थे, लेकिन वो हार गए थे। तो उन्होंने छोड़ दिया था चुनाव वगैरह, और उन्होंने खुद का एक ब्लॉक बनाया था, एक कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था फॉरवर्ड कमेटी, फॉरवर्ड ब्लॉक। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो इसके बाद में 1939 को क्या हुआ था? शुरू हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार। 1939 से लेकर 1945 तक का क्या चला? द्वितीय विश्व युद्ध चला था। क्यों हुआ था? ये क्या कारण था? ये जर्मनी ने क्या था, क्या यूएसए के पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया। जर्मनी का चांसलर कौन था? हिटलर था। तो हिटलर, फर्स्ट विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। 1914 से 1918 में हिटलर भी एक सैनिक के रूप में था, लेकिन उस हार गए थे। जर्मनी को हर्जाना वसूलना पड़ा। एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि। वर्साई की संधि के तहत जर्मनी को हर्जाना वसूलना पड़ा। तो उसका बदला लेने के लिए हिटलर ने दोबारा विश्व युद्ध शुरू किया था। इसने शुरू किया था जर्मनी ने पर्ल हार्बर, एक कोई वो था, पोर्ट था, किसका? अमेरिका, उस पर अटैक कर दिया। इसके कारण ये शुरू हो गया था। तब यूएसए ने भी, इसमें क्या हुआ था? 2 काम और हुए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के ऊपर बम फेंका था। हिरोशिमा और नागासाकी, जिसमें आज भी मतलब विकलांग बच्चे पैदा होते हैं। हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। हिरोशिमा 6, 9 अगस्त को नागासाकी पर। ठीक है, प्लूटोनियम नामक कुछ बम था। लिटिल बॉय फैटमैन, लिटिल बॉय और फैटमैन नामक 2 बम थे। लिख लेते हैं, लिटिल बॉय और फैटमैन बम थे। लिटिल बॉय हिरोशिमा पे, नागासाकी पे फैटमैन। हिरोशिमा और नागासाकी जापान में है।
हिरोशिमा, नागासाकी, इनके ऊपर बॉम्ब फेंका था, ये जापान में, ठीक है। चलो आगे शुरू पढ़ते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो बंदे अपने सोल्जर थे, इंडिया ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे, शहीद हो गए थे, उनकी याद में इंडिया गेट बना गया था जो दिल्ली में है। इंडिया गेट किसकी याद में बना था? जो प्रथम विश्व युद्ध में जो सोल्जर है इंडिया के थे, ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़ रहे थे, वो शहीद हो गए थे, उनकी याद में ये बनाया गया था, ठीक है। अब डेट आती है 1942, 1942। इसमें बहुत ही अच्छी घटनाएं घटित हुई है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? वो था करो या मरो का नारा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में दिया था। इसी के साथ गांधी जी को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश सेना ने ऑपरेशन जीरो हॉवर, मतलब सुबह होते ही ऑपरेशन जीरो हॉवर गांधी जी को गिरफ्तार करना था, ठीक है। मुंबई से गांधी जी ने इसको शुरू किया था और एक नारा और दिया था, हे राम। तो गांधी जी ने 3 नारे दिए थे टोटल, हे राम, करो या मरो और भारत छोड़ो, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत अहम योगदान रहा है भारत को आज़ादी दिलाने में, ठीक है। ये विदेश में गए थे, जर्मनी गए थे, जापान गए थे, जर्मनी में हिटलर से भी मिले थे, जापान गए थे। तो जापान ने नेताजी को क्या दिया था? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह दिया था, जो अपना अभी केंद्र शासित प्रदेश है ना। अभी कितने हैं टोटल केंद्र शासित प्रदेश? टोटल 8 हैं अभी, ठीक है, 8 हैं। पहले 7 थे, फिर जम्मू कश्मीर ने लद्दाख को बनाया, फिर 9 गए, फिर अभी क्या है, दमन एंड दीव को दादर एंड नगर हवेली में जोड़ दिया। अब टोटल 8 हैं टोटल। कौन कौन से हैं हम याद करें तो? दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पांडिचेरी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। टोटल कितना है अभी? 8 हैं, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को एक कर दिया, ठीक है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसको कैपिटल क्या, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, और नेताजी ने इनको नाम क्या दिया? शहीद एवं स्वराज द्वीप। शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप किसको नाम दिया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक ऐसी जेल थी जिसको काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी, उस जेल का नाम था सेल्यूलर जेल। कौन सी जेल थी वो? सेल्यूलर जेल, जिसमें काला पानी की सजा दी जाती थी, ठीक है। अब आता 1946, 1946 को क्या हुआ था? कैबिनेट मिशन आया था, जिसके तहत अपना संविधान बना था। क्वेश्चन आता है कि अपना संविधान कैसे बना? कैबिनेट मिशन के तहत बना था, जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, ठीक है। 1947 को क्या हुआ था? माउंटबेटन योजना आई थी। माउंटबेटन योजना के तहत अपने को आज़ादी मिली थी। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी किस योजना के तहत मिली थी? माउंटबेटन। उस टाइम वाइसराय थे ब्रिटिश के गवर्नर जनरल, ठीक है, योजना आई थी। और 14 अगस्त को पाकिस्तान को मिली थी, 15 को भारत को मिली थी, ठीक है। अब आता 1949, 1949, 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हो गया। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। क्यों हुआ था? अपने को पता है कारण क्या था। 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया था, जिसके कारण 26 जनवरी की याद में अपने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था, ठीक है। इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन मोस्ट है। आराम हराम का नारा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है, गांधी जी ने नहीं दिया था, कंफ्यूज मत होना। आराम हराम है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का भगत सिंह ने दिया था। भगत सिंह कौन थे? क्रांतिकारी थे, सबको पता है। इनको फांसी हुई थी 23 मार्च 1931 को। क्यों हुई थी? क्योंकि इन्होंने नेशनल असेंबली पर बम फेंका था। ब्रिटिश की सभा चल रही थी उस टाइम, उनके साथ राजगुरु और सुखदेव को भी फांसी हो गई थी। इसको लाहौर केस के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है, भगत सिंह को फांसी देने वाला कौन था जज? जीसी हिल्टन नाम था उसका, ब्रिटिश था। जीसी हिल्टन ने भगत सिंह को फांसी दी थी, जीसी हिल्टन ने, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री कौन थे? भारत के द्वितीय प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री दूसरे थे लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान। पहला प्रधानमंत्री, लास्ट प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान में जाके इनकी मृत्यु हुई थी, विदेश में, ठीक है। उज्बेकिस्तान कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भारत के नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, ये
उज्बेकिस्तान में मृत्यु हुई थी। आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद को फांसी वो क्या हुई थी, शहीद कब हुए थे? फरवरी 1931 को हुए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। उनके पास लास्ट में एक बुलेट बची थी, उन्होंने खुद को मार ली थी, शहीद हो गए थे। अंग्रेज इनको जिंदा पकड़ना चाहते थे, लेकिन ये भी कसम खा ली थी कि मैं जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना 1950 तक का जीके। कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है आपको सबको याद हो गया होगा। एक बार रिवीजन और कर लेना प्लीज़, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। इसके साथ ही मैं कल और अच्छा वीडियो बनाऊंगा। अब पढ़ेंगे हम 1700 से लेके 1900 तक का हिस्ट्री। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।